HM कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं पर्यावरण की एक अच्छी सी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण वन लाइनर पॉइंट हैं। ये ऐसे वन लाइनर पॉइंट हैं जो CTET के पेपर में, UP टेट के पेपर में, PCS के पेपर में और भी जो UP SSC के जो पेपर होते हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चूँकि GS में भी यहाँ से प्रश्न आता है, खास करके ये PCS के लिए और CTET और UP टेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग देखते हैं, समझते हैं। पर्यावरण में हम लोग देखेंगे सबसे पहले जीवमंडल के बारे में, बायोस्फीयर। जीवमंडल में आपका जीवमंडल सामान्य रूप में पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत पौधों तथा जंतुओं का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव हो पाता है। यानी कि जीवमंडल को अगर हम देखेंगे अगर, तो जीवमंडल आपका एक ऐसा साधन होता है आपका, या एक ऐसा इसको बोलेंगे आवरण है, जहाँ पे हमारे जीव जंतु क्या करते हैं, वास करते हैं, रहते हैं आपका। ठीक है ना, बिना किसी साधन के संभव हो पाता है उनका यहाँ पे रहना। ठीक है, क्षमा करिएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से समझिए कि जीवमंडल, बायोस्फीयर। जीवमंडल सामान्य रूप में पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है, जिसके अंतर्गत पौधों की तथा जंतुओं का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव हो पाता है। यानी कि जीवमंडल एक ऐसा पृथ्वी का आवरण है जहाँ पे पौधे और जीव जंतु क्या करते हैं, अपने साधन को बना पाते हैं या वास करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। आप आसान भाषा में ये भी कह सकते हैं कि वह पृथ्वी का वह मंडल जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में संयम बना करके रहते हैं, वास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और वे पेड़ पौधे जीव जंतु बिना किसी डर के रहते हैं, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान होता है आपका, तो ये होता है ऑक्सीजन, 46%। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, परीक्षा में गलती कहाँ होती है। प्रश्न पूछता है कि भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन में ऑक्सीजन भी होता है, इसके साथ में नाइट्रोजन भी होता है। बच्चे क्या करते हैं कि नाइट्रोजन पर ट्रिक कर देते हैं, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही आप ट्रिक करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन वायुमंडल में उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, भूपर्पटी में नहीं होती है। लेकिन जानबूझ के आयोग जो है नाइट्रोजन को दे देता है, क्योंकि सब लोग तेज़ी से उसको ट्रिक कर देते हैं, सोचते हैं कि बहुत ही आसान प्रश्न आ गया, लेकिन नहीं, ये टेक्निकल प्रश्न में होता है। तो जब भी भूपर्पटी की बात करेगा, किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो आप क्या बताएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। 46% आप याद रखेंगे, प्रश्न नहीं पूछता है, बस पूछता है कौन सा तत्व अधिक होता है, तो ऑक्सीजन होता है आपका। वायुमंडल में पूछेगा तो नाइट्रोजन बताएंगे आप, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन तत्व होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, उससे कम ऑक्सीजन होती है आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए पॉइंट बदल गया, यहाँ पर है आपका कि भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, और यहाँ पर है आपका कि समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व विद्यमान होता है। तो जब समस्त पृथ्वी में प्रश्न पूछेगा तब आप लोहा लिखेंगे, लोहा को ट्रिक करेंगे। ऐसा नहीं कि समस्त पृथ्वी में पूछ रहा है और आप ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को ट्रिक कर दें, ऐसी गलती मत करिएगा। जब भी क्रस्ट की बात करेगा, भूपर्पटी की बात करेगा, तो आप ऑक्सीजन को ट्रिक करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी की बात करेगा तब आप लोहा को ट्रिक करेंगे। ये 35.5% पाया जाता है आपका। अगला पॉइंट देखेंगे, क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त किया जाने वाला खनिज है। ठीक है ना, यानी कि क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त किया जाने वाला खनिज है। कौन सा खनिज है जिसके माध्यम से या जिससे हम लोग क्षारीय मृदा को सुधार सकते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि वह मृदा जिसमें कोई भी उपज नहीं होती है, कोई फसल का हम उत्पादन नहीं कर पाते हैं, उसको सुधार के लिए हम क्या करेंगे, तो पाइराइट को उसमें मिलाते हैं। ठीक है ना, पाइराइट से हम उसको सुधार सकते हैं आपका। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का औसत घनत्व है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेलवे, बीडीओ, PCS सब में पूछता है इसको कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। ठीक है, ये वन लाइनर सीरीज है आपका, लेकिन हम लोग जानेंगे जब डिटेल पढ़ेंगे आप ज्योग्राफी को या अन्य टॉपिकों को, तो उसमें भी आप लोग पढ़ेंगे आपका। ठीक है ना, अभी तो ये वन लाइनर पॉइंट है आपका। ठीक है,
अगला है आपका, किस भूकंपीय लहर द्वारा पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक विध्वंस होता है? ठीक है, किस भूकंपीय लहर द्वारा पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक विध्वंस होता है? तो पृथ्वी की सतह की बात होती है आपका, तो यह यल तरंग जो है ये पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक विध्वंस करती है, आपका सर्वाधिक सत्यानाश करती है, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आइए समझ लेते हैं थोड़ी सी भूकंपों के बारे में, तरंगों के बारे में। देखिए, भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, एक पी होती है, यस होती है और यल होती है। 3 तरंगें होती हैं। पी और यस ऐसी तरंगें होती हैं जो केंद्र की ओर जाती हैं, ठीक है ना, लेकिन जो यल है ये केंद्र की ओर नहीं जाती है, ये धरातल पर चलती है और धरातल पर चलने के कारण ये सबसे खूंखार मानी जाती है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा विध्वंस यल तरंग करती है, इसको हम धरातलीय तरंग बोलते हैं, धरातल पर चलती है। पी तरंग जो है ये सबसे तेज चलती है, लेकिन ये केंद्र की ओर भी जाती है। यस तरंग भी केंद्र की ओर जाती है, लेकिन ये तरल माध्यम या द्रवीय माध्यम में नहीं चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चलती है। तो तरंगों से भी एक प्रश्न पूछता है कि पी, यस और यल तीनों तरंगों में वह कौन सी तरंग है जो तरल माध्यम में नहीं चल सकती या द्रवीय माध्यम में नहीं चल सकती आपका, तो उसमें आप यस तरंग को टिक करेंगे। लेकिन धरातलीय तरंग कौन सी होती है आपका, तो यल तरंग होती है। ये केवल धरातल पर चलती है, बाकी कहीं नहीं चलती है, केंद्र की ओर ये नहीं जाती है आपका। ठीक है ना, तो सर्वाधिक विध्वंसक आपका होती है यल तरंग। भूकंप की टॉपिक को भी आप पढ़ेंगे, उसमें और भी डिटेल आप पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका, पृथ्वी की प्लेटें किस मंडल पर सतत गतिशील हैं? पृथ्वी की प्लेटें किस मंडल पर सतत गतिशील है आपका, तो एस्थेनोस्फीयर, यानी कि मेंटल के सबसे ऊपरी भाग होता है ये आपका, एस्थेनोस्फीयर में होते हैं आपका। ठीक है ना, सर्वाधिक गतिशील। अगला है आपका, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है आपका? वायुमंडल में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है आपका? तो 0.03%। ठीक है ना, 0.03% मात्रा होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, अभी वायुमंडल को आप डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे वायुमंडल को पढ़ेंगे, उसमें और भी गैसें हैं जिनको आप जानेंगे। ये केवल 1 लाइनर पॉइंट है, इसलिए आप लोग डिस्टर्ब नहीं होइएगा। ठीक है ना, इसमें एक एक पॉइंट मैं लाया हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा और अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, और हाँ, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें और आपकी कोई डिमांड है तो उसे कमेंट करें, और हाँ, शेयर ज़रूर किया करिए आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि शेयर करेंगे तो और भी जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी। अगला पॉइंट है इसमें कि सामान्यतः वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है? सामान्यतः वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में आपका ओजोन मंडल पाया जाता है। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल आपका पाया जाता है। और ओजोन जो परत होती है उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उनको ये क्या करती है, सोख लेती है, हमको बचाती है उनसे, जिससे हमको स्किन कैंसर और अदर बीमारियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए, खास करके सीटेट, यूपीटेट के लिए। और हाँ, एक चीज़ मैं फिर से बता दूं कि आप लोग एक अच्छी नोट बना लीजिए जिस पर ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लिया करें, और भी मैं पॉइंट आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लिया करें। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक, धन्यवाद।